आए बच्चों, आगे का पढ़ते हैं 6.2 के लिए। 6.1 आपने देखा होगा। अब 6.1 के लिए हम पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी यहाँ पे जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में वो दे रखी है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब कुल मिला के ये कि अगर सपोज आपके पास दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई भी एक लाइन आके काट रही है, उस पर इंसिडेंट हो रही है ना, तो वो जो लाइन होगी वो होगी ट्रांसवर्सल लाइन। और जो एंगल बनाएगी वो कौन से एंगल होंगे? ट्रांसवर्सल एंगल। कन्फर्म? तो यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है बिल्कुल सेम। ये पोजीशन हम यहाँ अपनी बुक में करेंगे, सेम हो जाए। एंगल 1 लगाएंगे, एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे एक लाइन है P, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब आपको इनके थ्रू मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप के एंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये एक्सरसाइज हम 6.2 के लिए कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि सारा बेस पढ़ना जरूरी है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर के एंगल कौन कौन से हैं? देखो 1, 2, 8 एंड 7। तो ये पॉइंट जो होंगे वो कौन होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब जो एंगल वो जो लाइंस के बाहर हो वो होंगे एक्सटीरियर एंगल। अब दूसरा पॉइंट दे रखा है इंटीरियर एंगल। अब ये भी आपको पता होगा कि जो इन दो पैरेलल लाइन के अंदर हैं जो एंगल, वो कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हुए आपके एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। समझ में आया? मतलब जो पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ के जो एंगल्स बन रहे हैं वो तो है आपके ये वाले पोर्शन में और ये वाले में, वो तो एक्सटीरियर हो जाएंगे। और अंदर वाले जो पोर्शन में जो एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर। हिंदी में से आंतरिक कोण और बाह्य कोण बोला गया। इज इट ओके? अब बात आती है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट कल भी पढ़ा था हमने, आज भी पढ़ेंगे। तो आज है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होगा? देखिए आप इसको, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? 3, 4, 5, 6 है ना। तो इनका ऑल्टरनेट क्या है? मतलब ऐसा वाला पोर्शन। तो एंगल 4 का इंटीरियर क्या है, ऑल्टरनेट क्या होगा? एंगल 3 का क्या होगा? तो आप बोलोगे एंगल 4 का इंटीरियर क्या है? एंगल 6। एंगल 3 का क्या है? एंगल 5। इनको रिवर्स भी कर सकते हो आप, एंगल 6 का 4, एंगल 5 का 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सटीरियर भी क्या होगा। फिर एक्सटीरियर भी उल्टा हो जाएगा, इसका बाहर वाले एंगल के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल 1 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 और 2 के लिए क्या हो जाएगा? 8, या फिर 8 के लिए 2 या 7 के लिए 1। मैंने एरो दोनों तरफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये उसका भी हो सकता है और इस वाले मतलब 1 का 7 भी हो सकता है और 7 का 1 भी, 2 का 8 भी और 8 का 2 भी। एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो सेम होती है। कि सारी चीज़ें भी काम आने वाली है हमारे एक्सरसाइज जब 6.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें काम आएंगी। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए, एक बार इस लाइन को देखिएगा। ये एक लाइन है, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ तो देखो ये एक लाइन है, 1, 2, 3, 4 ऐसा वाला पोजीशन जा रही है। अब इस लाइन को मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए और ऐसे मानूँ तो देखो, तो मतलब आपको दिख रहा है ना कि एंगल 1 की जगह एंगल 5 आ रहा है, एंगल 2 की जगह 6 आ रहा है, 4 की जगह 8 और 3 की जगह 7। तो ये जो एंगल्स होंगे ना बेटा आपस में, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, एंगल 1 का एंगल 5 से होगा, एंगल 2 का एंगल 6 से होगा, एंगल 3 का ले लेते हैं पहले, लाइन वाइज हो जाएगा, और एंगल 4 का होगा एंगल 8। तो ये सारे क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी वैल्यूज हमेशा सेम होती है, इसलिए मैंने यहाँ इक्वल टू को साइन लगा दिया है आपको। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये हमें करेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल भी समझ में आ गया। अभी बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो बेटा, इस लाइन को देखो, चलो इसी को देख लो, सेम ही है ये भी।
कि एंगल 4 एंगल 5 को देखिए सेम साइड पर है ना, ये दोनों कैसे एंगल हैं, सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, और इन एंगल्स को बोला गया ट्रांसवर्स एंगल। क्या बोला गया? ट्रांसवर्स एंगल। ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा 180 डिग्री ये बनाते हैं। ऐसे ही ये दोनों मन के 180 डिग्री, बस इक्वल तो सिर्फ यही होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, बाकी जो एंगल्स होते हैं वो आपस में मिलके 180 डिग्री ही शो करते हैं अपने आप को। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ओके। नाउ कम टू द थ्योरम। एक थ्योरम है आपकी इस एक्सरसाइज के लिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और ये आती भी है, ये थ्योरम मैंने पहले से की हुई है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये तो हमें भी पता है, आज तक पढ़ते हुए ही आ रहे हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो प्रूव कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया होगा पहले भी, या फिर आपको पता भी होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं ना, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन शो करना होता है हमको, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ये था पूरा ABC, तो अब प्रूव करने के लिए मैंने इधर एक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एक लाइन है ED जो BC के पैरेलल खींची हुई है, एक लाइन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आपको जब भी थ्योरम प्रूव करो, अगर ये आपके 2 या 3 या 4 मार्क्स का जैसे भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे बताया गया है ना, उसी तरीके से ये सॉल्व करना है। आप बोलोगे गिवन है आपको एक ट्राइंगल, क्योंकि आपको बता रखा है कि एक ट्राइंगल का सम क्या है 180 डिग्री। प्रूव करना है आपको कि इनका एंगल 1, 2 और एंगल 3 क्या है, बना के 180 डिग्री बना रहे हैं। आपने कंस्ट्रक्शन फॉर्म किया, एक लाइन पैरेलल किया, DE लाइन खींची AB के BC के पैरेलल। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा काम स्टार्ट हो गया। हमारा काम क्या है कि हमें पता है कि DE BC के पैरेलल है। अभी हमने तो खींची है चीज़ें, तो DC ये दोनों पैरेलल हो गई लाइनें। तो आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। मैं कैसे बता देती हूँ आपको, रेड लाइन से एक्सटेंडेशन कर रही हूँ मैं। लुक एट हियर। तो ये जो अभी कुछ पढ़ा था कुछ उसी तरीके से नहीं होता जा रहा, देखिएगा हो रहा है ना। तो एंगल जो 4 है आपका वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यही है। ऐसे एंगल 3 है वो एंगल 5 के बराबर भी आ रहा है। अगर मैं इस लाइन को ना देखूँ और ये देखूँ तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं इंटीरियर एंगल, और दोनों का रीज़न भी लिखना है कि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वलाइज करके रखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को, दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया बेटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब दोनों जो इक्वेशन आई ना हमारे पास, उनमें मैंने क्या, उन्हें ऐड किया, ऐड कर दिया दोनों को, और उसके बाद ये किया। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पे मैंने एंगल 1 दोनों साइड ऐड किया है। क्यों किया है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे आ गया। देखो हमारे प्रूफ करने वाला पोर्शन में ना 2 चीज़ें तो आ चुकी हैं हमारे पास, एक नहीं आई हुई है, तो एक को ऐड करें। तो एंगल 1 को मैंने दोनों साइड ऐड किया। दोनों साइड ऐड करने पर किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो नलीफाई हो जाती है। तो अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 किसके बराबर हो गई, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 के बराबर। डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 एक लाइन पे जा रही है। ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। इसलिए जब ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियस बात है ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 1 2 3 भी 180 डिग्री ही होना चाहिए। और 1 2 3 क्या था, अभी तो देखा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, मतलब ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स किसका, किसी एक ट्राइंगल का, जिसका सम भी क्या आया हमारे पास 180 डिग्री। आपको समझ में आया, ये सब कुछ क्लियर आया समझ में? आप देखिएगा ये जो आपकी जो थ्योरम है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेटा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी थ्योरम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो बताएंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा एक बार, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मैं दूसरे पेज पे लेके जाऊंगी। आपको बोला जाएगा एक ट्राइंगल दे दिया गया, ठीक है, आपको कुछ एंगल दिया जाएगा, यहाँ पे सपोज ये दे दिया गया, यहाँ पे कुछ दे दिया गया, आपसे ये पूछ लिया गया, या फिर आपको ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, और बाकी दोनों पूछ लिए। समझ में? तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, यार एक ट्राइंगल में 3 होते हैं एंगल, तो एक एंगल 2 तो देने चाहिए कम से कम, तीसरा तो जब भी निकालेंगे ना।
लेकिन अब हमको सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि क्या क्या हो सकता है, बता चुके हैं हम लोग। तो इसके हम सारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ये हम एक्सरसाइज में करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको समझ में आता है देन ओके, नहीं आता है तो हम आपको एक एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके होंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक बहुत प्यारा से एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और पूछते भी है बच्चे कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ लाइन। ये मतलब ये जो बोल रहा है ना, ये बता तो ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि दो लाइन्स है ना बेटा, ये जो दो लाइन्स हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल बोले तो समानांतर, मतलब दैट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आपको क्या करना है, आपने बोला कि भैया ये दिया हुआ है हमारे पास, प्रूव हमें ये करना है, और ये दे रखा है कि BE बाइसेक्टर है, ये इनकी बाइसेक्टर है, ये भी इसकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब पता है क्या है? यस, एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वही तो बाइसेक्टर। अब यहाँ एंगल है तो एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, यहाँ पे भी एंगल है, एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगी। तो मतलब ABE जो हुआ बेटा वो इसका आधा हुआ। सेम केस में ये जो BCG हुआ वो BCS का आधा हुआ। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुआ। ये दोनों इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों इक्वल था। समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग एंगल से, दैट इज़ वाई ये भी इक्वल हो जाएगा। सेम केस किया, इक्वेशन के नाम दिए आपको, और यहाँ पे आपको बोला कि दोनों जो इक्वेशंस है ना, इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू है ना बेटा, इनमें सब्सटीट्यूट कर दो। एंगल ABE की और एंगल BCG की भी हमने सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूट करा तो क्या देखा हमने कि हाफ तो हाफ कैंसिल हो गया, और ये एंगल दोनों क्या आ गए, बराबर बराबर आ गए। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दो लाइनें बराबर एंगल बना रही हैं किसी लाइन से, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल लाइन ही होती है, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक क्लियर? शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 6 भी देखिए, लगे हाथ। आप सोच रहे होंगे 4 क्यों नहीं कराया, 3 क्यों नहीं कराया, है ना? क्योंकि वो मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा। जो नहीं आ रहा मैं मेन चीज़ वो बता रही हूँ आपको। आपको फिगर में दे रखा है कि AB है एक लाइन, वो किसके पैरेलल है बेटा, CD के, और CD किसके पैरेलल है, EF के। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी कंफर्म हो गया। एक एंगल भी दे रखा है 55 डिग्री, और बाकी के सारे एंगल निकालने हैं आपको। वाह, मजे आ गए। तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक 90 डिग्री भी दे रखा है आपको, यहाँ 55 है। दिस इज़ व्हाट, एक ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे। तो जेड तो निकल के आ गया हमारे पास, ये रहा जेड हमारे पास क्या आ गया, 35 डिग्री। ओके, ये 35 होगा, और मैंने बताया था ये क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ये क्या बनाएंगे आपस में, ये क्या बनाएंगे आपस में, यस 180 डिग्री बनाएंगे। और ये 35 है तो ये कितना होगा, माइनस कर दो, जो भी 125 ऑलमोस्ट आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 125 डिग्री, वो सॉरी कितना आ रहा है, हाँ नहीं, दिस इज द 55 ना, दिस एंगल विल बी, ये वाला जो एंगल है ये एंगल बनाएगा ना इंटीरियर, तो ये है ना फोन। तो 55 से 125 डिग्री हो गया। अब इस एंगल को देखो एक बार, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो मतलब ये 125 होता है, ये भी क्या होगा, आगे सारी वैल्यू हमारे पास। दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द 6.2 बेटा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन, एक लाइन ले ले, इसको तो मैं पढ़ना भी नहीं, देखो ये लाइन ले ली, ये 180 बनाने वाली है, ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगी 130। देखो आ भी रही है, वैसे भी निकाल सकते थे हम लोग करस्पॉन्डिंग। ये 50 है तो ऑलमोस्ट बेटा ये 130 है, ये देखो दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दैट विल बी 130। ऐसे निकालेंगे। मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, एक्चुअली ये सारे के सारे आपको डिपेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि कौन सा एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आप इसको देखो एक बार, एंगल सम ऑफ ट्राई, ये थ्योरम मैंने अभी कराई है, और दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। इस थ्योरम के करने के बाद पहले आप इस थ्योरम को कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके 6.3 के और 6.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
टिल देन टेक केयर, डू स्टडी, ओके बाय, राधे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।